प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं, जो पूरी तरह गलत है। पीओपी एक निर्जलित जिप्सम है जो प्राय श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। यदि विशुद्ध जिप्सम को 1000 से 1900 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो जलांश का चौथाई निकल जाता है और यही प्लास्टर ऑन ऑफ पेरिस कहलाता है। प्लास्टर ऑन ऑफ पेरिस पानी का संपर्क पाते ही शीघ्र उससे मिलकर जिप्सम बन जाता है, जिसे जमने या कठोर होने में बहुत कम समय लगता है। सामान्यतया इसके लिए 5 से 15 मिनट पर्याप्त होता है। पानी मिलने पर जब यह जमता है तब कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है और आयतन में वृद्धि के कारण ही यह रंगने या पायलिश की जाने वाली लकड़ी या पलस्तर को दरारों में भरने तथा सांचों में ढालकर विविध प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। प्लास्टर ऑन ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां विसर्जित करने से पानी विषैला होता है और इसका विपरीत प्रभाव जल जीव जंतु और मानव समाज पर पड़ रहा है तथा जल स्रोत भी अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। तालाब और नदियों में मूर्ति विसर्जन से पर्यावरण प्रदूषित होता है। विसर्जन और निर्माण में रोक लगाई जाए। पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर प्लास्टर ऑन ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाना न सिर्फ पर्यावरण हेतु हानिकारक है, अपितु धार्मिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। शास्त्रों में प्रतिमा बनाने के लिए जिन वस्तुओं का जिक्र किया गया है उनमें प्रस्तर तथा मिट्टी मुख्य हैं। जिस तरह शिवजी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चन अभिषेकादि किए जाते हैं, उसी तरह श्री गणेश की पार्थिव प्रतिमाएं बनाकर पूजन के विधान का विशेष महत्व बतलाया गया है तथा अलग अलग जगहों की मिट्टी लाकर उससे पूजन का फल भिन्न भिन्न है। पवित्र नदी के तट की मिट्टी से धन लाभ, खेत की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजने से मनोवांछित लाभ, मिट्टी में गाय के गोबर को मिलाकर मूर्ति बनाकर पूजन करने से गोधन लाभ होता है। पर्यावरण अनुकूल रंगों के साथ अपने काम में मैंने पाया कि पानी आधारित रंग जैसे खाद्य रंग और प्राकृतिक रंग पीओपी मूर्तियों पर अच्छी तरह से नहीं बैठते हैं, क्योंकि पानी पीओपी के साथ प्रतिक्रिया करता है। पीओपी पर काम करने वाले एकमात्र पेंट ऑनेल पेंट हैं जिनमें जहरीले रसायनों और भारी धातुओं की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा पोस्टर रंगों में रासायनिक और भारी धातु की मात्रा भी होती है और ये तेल पेंट की तुलना में आंशिक रूप से कम खतरनाक होते हैं। इन रंगों का प्रभाव भारी पड़ सकता है। विसर्जन से पहले और बाद में पानी की गुणवत्ता पर अध्ययन से पता चलता है कि विसर्जन के बाद सीसा, पारा और कैडमियम जैसी खतरनाक भारी धातुओं की सांद्रता में चिंताजनक वृद्धि हुई है। अगर हम पर्यावरण के नुकसान में वृद्धि की बात करें तो हर वर्ष अकेले मुंबई जैसे शहर में कम से कम 10 लाख मूर्तियों का विसर्जन होता है और प्रतिवर्ष इसमें 10 से 20% की वृद्धि हो रही है। इस अनुमान से तो आने वाले समय में नदियों, तालाबों और तमाम जगह जहां पीओपी से बने गणेश जी की प्रतिमा विसर्जित होगी, वह एक पीओपी का ढेर बनते चले जाएंगे। मिट्टी के विपरीत पीओपी की मूर्तियों को घुलने में महीनों लग जाते हैं और त्योहार खत्म होने के बाद भी पानी लंबे समय तक उसी तरह बना रहता है। तैरती हुई मूर्तियां बाद में वाटर वर्क्स प्रतिष्ठानों, सेवन कुओं आदि में फंस जाती हैं। जब तक हम पीओपी पर प्रतिबंध नहीं लगाते, जल्द ही उनके निपटान के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मैं हेता परेख हूँ एंड ये जो एग्जीबिशन किया है हसमुख भाई ने वो बहुत अमेजिंग है। इट इज़ अ वेरी गुड अवेयरनेस जो हर एक जो गणपति जी लाते हैं घर में उनको ये देना बहुत ज़रूरी है दैट भगवान जी भी वुड वांट टू डू समथिंग गुड फॉर आवर मदर अर्थ इन द सेम वे जैसे उन्होंने हमको ये है, इतना ब्यूटीफुल नेचर दिया है। इन द सेम वे वी हैव टू गिव बैक समथिंग रियली नाइस। दैट इज व्हाई वी हैव टू गो फॉर इको-फ्रेंडली गणपति जी एंड द इनिशिएटिव दैट हसमुख भाई हैज टेकन इज really nice and I really appreciate if everybody comes and gets involved in this buying of eco-friendly Ganpati ji. So really congratulations and it's a very good initiative. ये बार तो ये इको फ्रेंडली लेना है। अभी हर बार इको फ्रेंडली ही लेंगे और मेरे जो फ्रेंड्स लाते हैं उनको भी मैं यही बोलूँगी कि आप इको फ्रेंडली ही लीजिए। उनको घर पे ही विसर्जित कर सकते हैं
अगर पूरा इको फ्रेंडली गणपति रहा तो हम घर पे ही विसर्जन कर सकते हैं, जिसकी वजह से नदियों और तालाब में मिट्टी और ये जमा ना हो। क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते और उतना वेस्ट क्रिएट करते हैं जब पता है कि इतना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, फिर भी तो ये बात कोशिश रहेगी कि हम उसमें भागीदारी ना करें। नमस्कार दर्शक साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दमन खबरें। दोस्तों, आज हम बुद्ध विहार में मौजूद हैं और ये बुद्ध विहार जो है विपासना सेंटर है, महानगर पालिका की तरफ से बनाया गया है। आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पीछे जो मूर्तियाँ देख रहे हैं आप, ये पर्यावरण अनुकूल मूर्तियाँ हैं, लाल मिट्टी से बनाई गई मूर्तियाँ हैं, इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियाँ हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ हमारे महाराष्ट्र छोड़कर मुंबई में हर वर्ष 10 लाख से ज़्यादा मूर्तियों का विसर्जन होता है, जो पीओपी से बनाई जाती है, हानिकारक केमिकल से बनाई जाती है, कलर से बनाई जाती है। उन मूर्तियों का जो विसर्जन होता है तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हमारा जो पर्यावरण का जो जिससे मनुष्य को जीवन मिलता है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। उसको बचाने के लिए मीरा भाईंदर के सराहनीय सोच और हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचने वाले उप महापौर हसमुख गहलोत की बहुत ही सराहनीय सोच के द्वारा ये तस्वीर लगाई गई है यहाँ पर इको फ्रेंडली मूर्तियों की, और जन संदेश दिया जा रहा है शहरवासियों को कि आने वाले गणपति में आप इस महापर्व में आप इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनाइए। तो मिट्टी से निर्मित मूर्तियाँ हैं ताकि पर्यावरण की रक्षा की जाए। आपका एक सराहनीय कदम पर्यावरण की रक्षा कर सकता है, वो आपको करनी चाहिए। ये जो इको फ्रेंडली मूर्तियाँ देख रहे हैं, गणपति जी की प्रतिमाएं देख रहे हैं, इनके शिल्पकार हैं हमारे साथ। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे शहरवासियों को लिए पर्यावरण की रक्षा के लिए। जी, मेरा नाम है प्रतीक सुभाष शर्मा। आजकल नहीं करके भी 12-15 साल से गणपति का एक बिजनेस कर रहा हूँ। मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। इस बार हसमुख भाई के साथ जुड़े, बहुत नए कार्य में जुड़े। मेरी इच्छा बहुत अलग थी, पर हसमुख भाई ने मुझे बुलाया और बोला ये नए कार्य में प्रतीक तुझे जुड़ना है। उन्होंने बोला और मेरा डिसीजन था सर यस। सबसे तो ये आप देखेंगे पीछे ये लाल माटी की मूर्तियाँ बनाई हुई है। ये लाल मिट्टी जो हमको नेचुरली मिलती है, जिससे हम जब गले मटके भी बनते हो, तो ये उसी लाल मिट्टी से बनाई हुई गणेश की मूर्तियाँ है। ये इजीली हम लेते हैं धरती से और ये हम घर पे इसको बनने के बाद इसको हमने बड़ा त्योहार बनाया और उसको तुरंत विसर्जन कर सकते हो आप, और इजीली डिजॉल्व कर। तो पर्यावरण को किसी भी प्रकार का हानिकार नहीं, हम पर्यावरण को उसी की लाल मिट्टी वापस दे रहे, बल्कि हम उनसे कुछ ले नहीं रहे, पर्यावरण को हम दे ही रहे। इससे पर्यावरण में हमेशा 100% है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग की हमें तकलीफ देख रहे हैं, भले हम बात करते हैं कि इतनी गर्मी हो रही है, तो ये कोई बहुत बड़ा कारण है कि हम वापस पर्यावरण को दे रहे हैं। तो इससे ये सब ग्लोबल वार्मिंग आने वाले टाइम में बहुत फर्क पड़ेगा इससे। तो हम यही रिक्वेस्ट कर रहे सभी शहरवासियों से कि धीरे धीरे आज नहीं तो कल आप सभी को इको फ्रेंडली की तरफ मूव ऑन होना ही है। गणेश जी की जो मूर्तियां है वो आपको आज नहीं तो कल इको फ्रेंडली लेनी ही पड़ेगी। ये होने ही वाला है परिवर्तन। बहुत सर, ये प्रेरणा आपके दिमाग में कैसे आई? ये बहुत सालों से हम देखते भी है। उदाहरण के तौर पे ये पीओपी के इतने सारे वीडियोस देखते हैं, फोटोज देखते हैं, हर्ट होता है, बट ठीक है, सोचते कि चलो कुछ नहीं, एक बार के लिए। पर इस बार जब हसमुख भाई ने हमें बुलाया तो उन्होंने जो हमें प्रेरणा दी 100% मुझे खुद को एक हर्ट बहुत एहसास हो कि नहीं, आज नहीं तो कल मुझे खुद को मेरे घर पे भी इको फ्रेंडली लानी है। और जब मैं मेरा जो शोरूम खोलता हूँ गणपति का, उसमें भी मैं इस बार यही कोशिश है कि इको फ्रेंडली मूर्तियाँ ही सेल। देखिए किस तरह से इन्होंने प्रकाश डाला है और जन संदेश भी जारी किया है कि आपके घर में आप इको फ्रेंडली मूर्तियाँ लाइए, मिट्टी की मूर्तियाँ लाइए, ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। आप पर्यावरण से कुछ ले नहीं रहे हो, पर्यावरण से जो लिया हुआ चीज है मिट्टी, वही पर्यावरण को लौटा रहे हो और पर्यावरण की रक्षा कर रहे हो। बहुत सराहनीय सोच इनकी। मैं ये जानते हैं हसमुख गहलोत जी से, जिनकी प्रेरणा है, जिनकी हमेशा से ये सोच रही है मीरा भाईंदर वासियों के लिए, शहर वासियों के लिए कि कुछ हट के किया जाए। तेरा तुझको अर्पण। आइए जानते हैं क्या अर्पण कर रहे हैं हसमुख गहलोत जी। बस यही कोशिश है कि कुदरत ने, भगवान ने हमें क्या दिया, इस पे ध्यान न देते हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कुदरत को रिटर्न और भगवान को वापस क्या दे सकते हैं। उसी छोटी सी पहल करते हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को
जागरूकता के माध्यम से, गणपति के माध्यम से लोगों को जागरूकता फैला रहे कि आने वाले जीवन में, आने वाली पीढ़ी के लिए कितनी जरूरत है इको फ्रेंडली गणपतियाँ, और जो हम गणपति मनाते हैं उसको इको फ्रेंडली गणपति बनाए। यही बस एक छोटी सी पहल कर रहे हैं, और आपके माध्यम से लोगों को मैं बोलना चाहूंगा और हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले गणेश उत्सव के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताएं, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों को, कि इको फ्रेंडली गणपति हमारे जीवन के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ही जरूरत है। हसमुख जी, जब हम देखते हैं गणपति विसर्जन की जाती है, बड़ी बड़ी मूर्तियां विसर्जन की जाती है, और विसर्जन के दूसरे या तीसरे दिन, हफ्ते तक हम समुद्र के किनारे में देखते हैं कि विखंडित मूर्तियां जो है बाहर नजर आती हैं, और हिंदू धर्म में इसे खराब माना जाता है, अपशकुन माना जाता है, तो क्या कहेंगे सर? देखो, श्रद्धा की ये बात है, और ये कहा न कहा अपनी परंपरा की बात है। जिस तरीके से आपको मैं बताना चाहूंगा शर्मा जी कि हमारे सनातन धर्म के अंदर एक विशेष रूप पे ये है कि कोई भी मूर्ति को जब आप वहाँ पे हम बिठाते हैं तो उसका अभिषेक करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और साथ ही किसी मूर्ति को भी हम लेके जाते हैं तो उसकी हम उत्तर पूजा करते हैं। उस विषय पे न जाते हुए बस इतना ही कहूंगा कि पीओपी मूर्ति जब विसर्जित होती है, आप यहाँ पर आके देखिए, और आप जहाँ पर भी विसर्जन होते हैं वहाँ पे दूसरे दिन जाके देखिए कि जिस मूर्ति को हम श्रद्धा से, प्रेम से 1 दिन, 5 दिन, 11 दिन पूजते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस मूर्ति की स्थिति क्या होती है। और इसका अगर कोई न कोई दोषी है तो हम सब ही दोषी है। तो फिर से आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कहीं ना कहीं हमारा फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि उस हालत में वो मूर्तियां ना पहुंचे, कि वो जवाबदार आप और हम है। बस कोशिश करें कि मूर्तियां हम इको फ्रेंडली लाए, अपने घर के अंदर, अपने गार्डन के अंदर विसर्जित कर सकते हैं, उसको पौधे के रूप में फिर से हम उसको क्या कहते हैं, बड़ा कर सकते हैं और उसको संजो सकते हैं। बस ये निवेदन है कि इको फ्रेंडली मूर्ति आप अपनाइए। देखिए, हसमुख जी ने कितना सही संदेश दिया है। आपकी एक सोच और आपका एक कदम शहर को दिशा बदल सकता है, पर्यावरण की रक्षा कर सकता है। तो आपकी सोच बदलनी होगी, और आने वाले जो गणपति की पर्व है उसमें समय है, इस तरह की इको फ्रेंडली मूर्तियाँ आप घर पे लाइए और पर्यावरण की रक्षा कीजिए। दरअसल शुरू में जो हमने वीडियो दिखाया है, उस वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से मूर्तियों का विसर्जन होता है और विखंडित मूर्तियाँ सामने नजर आती है, और 10 लाख से ज़्यादा मूर्तियाँ मुंबई में विसर्जित होती हैं। तो ये वो वीडियो की कहानी, सच्चाई बताइए हसमुख जी ने। आप भी कोशिश कीजिए ताकि शहर भी कोशिश करे और अपने घरों में महापर्व मनाए गणेश उत्सव का इको फ्रेंडली गणपतियों के साथ। कैमरामैन प्रभान मिने के साथ शशि शर्मा।